नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, लोग कहते हैं कि गुरु के बगैर हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो ये बात कहाँ तक सच है, इसको पहले जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि गुरु होता क्या है? दोस्तों, देखो, गुरु गु यानी कि जो गंध होती है, गोबर होता है, उसको हम गु बोलते हैं। रू यानी कि प्रकाश। गुरु कोई मतलब शारीरिक रूप वाला गुरु नहीं है। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैं जो यहाँ पर काम कर रही हूँ वो केवल एक नींद से जगाने वाला काम कर रही हूँ। लेकिन जो एक सच्चा गुरु है तुम्हारा, वो तुम्हारे अंदर ही छुपा बैठा है। और वो गुरु क्या है? वो है तुम्हारी खुद की सांसें। सांसें ही जब गुरु बन जाती हैं, जब तुम सांसों को समझ लेते हो, तो फिर बाहरी किसी गुरु की जरूरत नहीं रह जाती है यहाँ पर। लेकिन लोगों ने मन धड़क बातें बनाई हुई है ताकि लोग अपनी तरफ खींच सके और कुछ पैसा कमा सके। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, वही बाकी के लोग भी काम करते हैं। लेकिन बाकी के लोगों ने क्या है, भ्रम में डाल रखा है कि तुम हमारे बगैर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, लेकिन अभी जो काम हो रहा है यहाँ पर, केवल आप लोगों को यहाँ पर नींद से जगाया जा रहा है, नींद से झकझोरा जा रहा है ताकि नींद से जगो। और वो क्या है, अपनी सांसों की तरफ फोकस करो, अपनी सांसों को महसूस करो कि वो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कहाँ पर टच हो रही है आपके शरीर में ये सांस। अगर ये चीजें जान ली तो ये सांसें दोस्तों गुरु बन जाएंगी, क्योंकि सांसों को समझे बगैर अपने अंदर नहीं उतर सकते हो। चाहे बाहरी कोई कितना भी पावरफुल गुरु क्यों ना मिल जाए तुम्हें, नहीं, वो गुरु तुम्हें अंदर तुम्हारे पहुंचा ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों ने क्या है, भ्रम फैला रखा है, और या यूं समझ लो कि खाने कमाने का एक जरिया बना लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर डूबने की कोशिश करो, अपने सांसों को जानने की कोशिश करो। लेकिन अब अपने सांसों को जानोगे कैसे? दोस्तों, सांस लेते कैसे हो? नाक के जरिए, ठीक है। अब सांस तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है जब सांस यहाँ पर टच होती है। लेकिन अभी क्या है, नॉर्मल स्थिति में तुम अपनी सांस को नहीं देख पाओगे, जल्दी उसका आना जाना लगा रहता है, ठीक है। सांस का क्या है, उसको नहीं फील कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, सांस को सूक्ष्म गति से लेना है। जब तुम अपनी सांस को सूक्ष्म गति से लोगे तो उसको तुम देख पाओगे। किसकी नजर से? मन की आंखों से। लेकिन दोस्तों, मन की आंखें क्या है, बहुत तेज है। अब आप ये कहेंगे कि मन की आंखें कहाँ हैं, तो मैं आपको यहां पर भी समझा दूं, क्लियर कर दूं। मन की आंखें वो हैं, जैसे कि आप अपने घर में बैठे हो और आपका जो ध्यान है वो कहीं बाहर घूम रहा है, लेकिन आप कहीं बाहर तो नहीं हो, लेकिन जो ध्यान है, जो मन है, वो बाहर घूम रहा है, सब कुछ देख रहा है। ठीक ऐसे ही उस मन को, उस ध्यान को खींच के अपनी नाक के ऊपर लगाना है। मन आपका भागेगा बार बार, ठीक है, मन बार बार भागेगा, लेकिन क्या है, उसे प्यार से वापस लाके लगाना है। क्योंकि मन की आदत नहीं है सांस को देखना, वो आदत बनानी है। मन का क्या काम है, बंदर की तरह इधर उधर भागता रहता है, फुदकता रहता है। अब वो जब इसको देखेगा तो यही मन, जब ये मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा दोस्तों, राजा, अभी क्या है, राजा बना हुआ है ये मन। जब ये राजा से तुम्हारा साथी बन जाएगा, जब राजा से, अभी क्या है, ये मन तुम्हें आदेश देता है कि चल भाई ये काम कर ले, और चल भाई ये खाना खा ले, उसको मजे आते हैं। लेकिन जब तुम मन की लगाम अपने हाथ में ले लेते हो, तब यही मन तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने के लिए तुम बाहरी किसी गुरु को, शारीरिक गुरु को तलाश करते हो, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर ये कि सांस लेनी कैसे है। सांस ऐसे लेनी है, बहुत ही सूक्ष्म गति से, धीरे धीरे लेनी है, बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कि एकदम बहुत ही ऐसे चलती है, स्लो 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 स्लो, ऐसे नहीं, क्योंकि देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ऐसे ही लेनी है और ऐसे ही छोड़नी है। इसमें केवल अभ्यास ही बताया गया है, अभ्यास ही करना है केवल। लेकिन अभ्यास 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये तुम्हारी
मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी सांसों को किस तरीके से लेते हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे ही करते थे, वो भी अभ्यास ही करते थे, लेकिन उन्हें उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ था। जब आत्मज्ञान नहीं हुआ था तो उन्होंने भी हताश होकर क्या है कि एक पेड़ के नीचे बैठ चुके थे वो। लेकिन वहीं पर जब सब कुछ छोड़ दिया था, हताश होकर बैठ गए थे, जब उन्होंने अपने शरीर को ढीला छोड़ा था तो उसी टाइम उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। कैसे कि उन्होंने खुद को अपने शरीर से अलग देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया था। कंट्रोल कैसे कि अभी क्या है, नॉर्मली तुम अपनी सांसों को इतना कंट्रोल कर लोगे कि 1 मिनट में केवल एक ही बार सांस लेनी और छोड़नी है, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ही सांस लेते और छोड़ते थे, ये नहीं कि जबरदस्ती। कितना समय कहते हैं कि अपनी सांसों को काबू में कर लिया, सांसों को मतलब खर्च होने से हमने रोक लिया, तो हमारा जो आयु है, हमारी आयु बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से सूक्ष्म गति से अपनी सांसों को लेना है और उस सांस को क्या है, नाभि के नीचे तक पहुंचाना है। वो कैसे? देखो दोस्तों, नाभि के नीचे तक क्या है, मूलाधार चक्र है। और देखो जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इन दोनों के अंदर क्या है, विचार और हमारी इच्छाएं, सारा का सारा हमारी सोच का कार्बन इसके अंदर जमा है। अब क्या है, हम जब सांस के धक्के देते हैं, धीरे धीरे हमारी सांस नीचे तक जाती है, तो ये नाड़ियां क्या है, शुद्ध हो जाती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। ठीक है। और जब ये शुद्ध हो जाती है दोस्तों, तब हम मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हैं। और जब वो एक्टिव हो जाता है, तब हमारा ये शरीर है, ये स्ट्रांग होता है, उस ऊर्जा को झेलने के लायक बन जाता है, जो कि एक ब्रह्मांड, मतलब जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, उस एनर्जी को हम अपने अंदर धारण करने लगते हैं। अगर हमने नेचुरल मतलब ऐसे ही नॉर्मली उस ऊर्जा के साथ हमने खेलना शुरू कर दिया, तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तभी हम कहते हैं कि हमारा खान पान एकदम शुद्ध होना चाहिए, तभी हम अपने अंदर उतर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में, बाकी अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। दोस्तों, यहां तक मैंने आपको समझाया कि गुरु केवल आपकी सांसें हैं। सांसों के बगैर आप अपने अंदर नहीं उतर सकते। चाहे बाहर वाला कितना भी आपको फोर्स करे, कितना भी आपको बोले कि हाँ भाई मतलब मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर पहुंचा दूंगा। दोस्तों, गारंटी है मेरी इस चीज की कि हाँ, मेरे सामने अगर किसी ने इस चीज को बोला है कि हाँ भाई मैं पहुंचा दूंगा, ऐसा कोई दुनिया का ताकतवर कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि वो मतलब अपनी पावर से तुम्हें अंदर पहुंचा दे।